गुड मॉर्निंग बेटा। ये हमारी वर्कशीट 34 है इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 से, जिसका शीर्षक है निर्धनता एक चुनौती। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा, हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो गरीब हैं। आइए चर्चा करते हैं कि गरीबी कौन लोग होते हैं या हो सकते हैं। हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गाँवों में, जैसे कि गाँवों में भूमिहीन कृषि मज़दूर हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, रिक्शा चालक हैं या कूड़ा बीनने वाले हैं, भिखारी है, बेसहारा अनाथ बच्चे हैं, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में ही असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोग जो है ना, वो निर्धन लोग कहलाते हैं बेटा। आइए निर्धनता के अर्थ को और ढंग से पढ़ते हैं। निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। आश्रय मतलब बेटा कि घर, है ना। भूखमरी मतलब कि रोज़ 2 वक्त की रोटी भी इंसान ढंग से नहीं खा पाता है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, यानी कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाता है, या कोई बीमार आदमी जिसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री में इलाज होता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं ले जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाएंगे तो सारा दिन लग जाएगा। मान लीजिए अपनी माता जी को वो कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल लेके जाना चाहता है, ठीक है। उसका सारा दिन वहाँ लग गया तो वो दिहाड़ी नहीं कर पाएगा। दिहाड़ी नहीं कर पाएगा तो अपने रात को अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? ठीक है। तो इलाज नहीं करवा सकते हैं, ऐसे लोग गरीब कहलाते हैं। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल भी है बेटा, यानी कि साफ़ पीने का पानी मिलना चाहिए, और सफाई की सुविधाओं का अभाव भी है, यानी कि जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ गंदगी बहुत रहती है, ठीक है। उनको इतना टाइम ही नहीं होता है, या होने से वहाँ उसके आसपास सफाई नहीं हो पाती है। नियमित रोजगार की कमी होती है बेटा। इन्हें रोज़ रोज़गार नहीं मिल पाता, रोज़ कमाने के लिए नहीं जा पाते हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, यानी कि एक इंसान इज्जत की तरह जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो इनके पास नहीं होती है। और असहायता की भावना, असहायता की भावना मतलब कि उन्हें डर रहता है कि वो अगर उनको और 10 दिन काम नहीं मिला तो वो गरीबी में चले जाएंगे। अगर गरीब नहीं भी हैं तो भी गरीबी में चले जाएंगे। तो असहायता की भावना है, यानी कि उनकी कोई सहायता भी नहीं करता है, तो वो उनको डर बना रहता है, ठीक है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है बेटा। इनसे कोई ढंग से बोलता ही नहीं है, बदतमीजी इनसे ज़्यादातर की जाती हुई है। आप लोग देखते होंगे, सड़क पे भी आप कई बार चलते हो तो एक साइकिल चलाने वाले अगर किसी की टक्कर हो जाए गाड़ी वाले से, स्कूटी वाले से, तो देखो उसी को ही बुरी तरह डांटा जाता है कि तेरी ही गलती है, बेशक वो या स्कूटी चलाने वाले या कार चलाने वाले की ही गलती हो, ठीक है। तो इनको साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोध क्षमता की कमी, स्वस्थ सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी होती है, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की भी कमी होती आदि जैसे अन्य सामाजिक शुष्कों के माध्यम से भी देखा जाता है बेटा। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी कमाई अच्छी हो, ठीक है ना। कमाई के साथ साथ और क्या देखा जाता है कि निरक्षर, निरक्षर मतलब अनपढ़ता का स्तर है ना। परिवार में कितने लोग पढ़े हैं या कोई भी नहीं पढ़ा है। कुपोषण, कुपोषण मतलब उनको ढंग से सारा पौष्टिक आहार उनको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अभी हमने ऊपर चर्चा की। रोजगार की भी कमी, क्योंकि रोज नहीं मिल पा रहा, ठीक है। स्वच्छ पानी उनको नहीं मिल पाता है, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। आइए सामाजिक अपवर्जन की बात करते हैं। सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है बेटा सामाजिक रूप से किसी को अलग थलग कर देना। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण रहने वाले जो अमीर लोग होते हैं बेटा, वो उनसे अलग थलग कर दिया जाता है। उनको वो माहौल नहीं दिया जाता जो अमीरों को मिलता, और वो गरीबों के साथ गरीब बस्ती में रहने के लिए मजबूर होते हैं। सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का बहुत बड़ा कारण है, और कारण के साथ परिणाम भी है। कैसे? कि कुछ सामाजिक समूह जो हैं उनको वो लाभ, वो सुविधाएं, वो अवसर नहीं मिल पाते हैं। उनको उन अवसरों से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि अलग थलग कर दिया जाता है।
जिसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं। भारत में जैसे जाति व्यवस्था थी, जाति प्रथा थी ना, शूद्र, पंडित जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति। तो शूद्र जाति के लोगों से काम तो करवाया जाता था, लेकिन समाज में उनको वो इज्जत नहीं दी जाती थी, समाज से बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था, जिसके कारण वो गरीब ही बने रहे। तो असुरक्षा, ऐसे लोगों में असुरक्षा होती है बहुत ज़्यादा। तो निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है, ठीक है। उनको डर बना रहता है, जो कि जिनको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो भी लोग डरे रहते हैं कि कहीं हम भी गरीबी की रेखा के नीचे ना चले जाएं। तो जो कुछ विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी समुदाय है, या फिर अनुसूचित जाति है, या ऐसे व्यक्ति जो कि जैसे विधवा है, या बुज़ुर्ग है, या शारीरिक रूप से विकलांग है ना, कोई शरीर का अंग ढंग से काम नहीं करता है, ऐसे लोग निर्धन होने या निर्धन बने रहने की उनकी संभावना ज़्यादा बनी रहती है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य। परिसंपत्ति होता है बेटा धन दौलत, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्प से होता है। कि भी असुरक्षा मीन्स कि ये चीज़ें उनको आसानी से नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो असुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं हैं। देखो बेटा, प्राकृतिक आपदा आने से भी गरीबी की रेखा में कई बार चले जाते हैं, अगर वो ज़्यादा समय तक बने रहे, या आतंकवाद है जिस कारण से उन्हें अपना पुश्तैनी इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में जा कर के रहना पड़ जाता है, ठीक है। तो बाढ़ है, भूकंप है, बहुत सारी बातें हैं, नौकरी ना मिल पाना, जिसके कारण वो असुरक्षा में आ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं निर्धनता रेखा की। जैसे कि हमने ऊपर कहा निर्धनता रेखा, तो निर्धनता रेखा होती क्या है? किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा जबकि उसकी आय उसके उपभोग से कम है। उपभोग मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं बेटा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर इंसान की ज़रूरत है, इसके बिना इंसान एक इज्जतदार ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो वो उपभोग का जो न्यूनतम स्तर है, यानी कि कम से कम स्तर है, ठीक है, उससे भी उसकी आय कम हो तो उसको निर्धनता रेखा कहते हैं। और हमारे भारत में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा देश दुनिया का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इसीलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न काल और विभिन्न देश में अलग अलग होती हैं। बेटा, हमारे देश में मूल आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, और शिक्षा भी है, ठीक है, साफ़ पानी है, लेकिन हर देश में अलग अलग है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, पता है आपको, अमेरिका में अगर किसी के पास कार नहीं है, 4 पहियों वाली गाड़ी नहीं है, तो उसे गरीब माना जाता है। जबकि हमारे देश में अगर एक आदमी अपने परिवार के लिए दोनों वक्त का खाना नहीं दे पा रहा है, तो वो गरीब माना जाता है, ठीक है। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या ज़रूरी है? देखिए, एक तो खाद्य आवश्यकता, यानी कि खाने की ज़रूरी चीज़ें, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, कपड़े, जूते और ईंधन। ईंधन मीन्स कि खाना पकाने वाले खाना पकाते समय वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, भाई गैस है, स्टोव है, चूल्हा है, हैं, प्रकाश उसके घर में लाइट है कि नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, और चिकित्सा सुविधाएं उसके आसपास आसानी से उपलब्ध हैं कि नहीं है, ये सब देखा जाता है। निर्धनता रेखा का आंकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी होता है बेटा एनर्जी, कैलोरी हमें एनर्जी देती है, ठीक है, तो कैलोरी की आवश्यकता है। कैलोरी अगर कोई गांव में रहता है तो उसको 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो शरीर की मेहनत ज़्यादा करते हैं। और शहरों में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी की
आवश्यकता होती है। एक तो ये कैलोरीज को उपभोग कहते हैं। दो तरह से माना जाता है ना, देखो आपने ऊपर निर्धनता रेखा की फर्स्ट लाइन में देखा था, आय और उपभोग, ठीक है। तो 2100 कैलोरी जिसको नहीं मिलती शहर में वो गरीब है, और गांव में जिसको 2400 कैलोरी खाने में नहीं मिलती वो गरीब है, ठीक है। तो खाद्य वस्तुओं में अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं बेटा, ये रोज़ चाहिए हमें, है ना। और आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी डिसाइड होती है। जैसे कि यहाँ डिसाइड की है गाँवों में 2400 और शहरों में 2100। तो ये हमारी वर्कशीट थी। क्वेश्चन आंसर हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी।